गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू 5th ऑफ अक्टूबर मॉर्निंग क्लास। इस क्लास में हम रेगुलर मीन्स का एक आंसर प्रैक्टिस करते हैं और इसको 107 ये दिन हो गए हैं लगातार वीडियो मैंने बनाई है। आप प्लीज प्लीज इनको रेफर कीजिए। आपको मेंस का इम्पोर्टेंस तो पता चल ही गया होगा कि कितना जरूरी है आपको मेंस के लिए पहले प्रिपेयर करना, बाद में प्रीलिम्स तो अपने आप हो जाता है। कल का पेपर देख के आई होप सो मुझे तो ये जरूर लगा कि मीन्स आंसर राइटिंग कितना ज्यादा जरूरी है आपके लिए। आप इसको कभी भी स्किप नहीं कर सकते। आप देखो, हमने करंट अफेयर इतना किया, इतना ज्यादा उस पर टाइम इन्वेस्ट किया, बट उसमें से आया कितना कंसेप्चुअल। और कंसेप्ट कहाँ से क्लियर होते हैं? कंसेप्ट होते हैं आपके मीन्स का जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो, राइट। सो आप पूरा पेपर आप समझिए, एग्जाम की नीड को, सब कुछ कॉन्सेप्चुअल है। आप जितना ज्यादा इससे भागेंगे मेंस से, उतना आप पीछे चले जाते जाएंगे। सो आपको अगर अपना डर निकालना है तो डेली मेंस का आंसर राइटिंग कीजिए आप। पूरा पेपर प्रीलिम्स का इसी पे बेस्ड था कि आप कितना आंसर राइटिंग करते हैं, कितना आपका आपका मेंस प्रिपेयर्ड है, राइट। सो चलिए इसी के साथ मैं आज आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आई हूँ उसके साथ मैं आपको बताते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो रेगुलर ये 10 AM ये क्लास होती है। आप प्लीज इसको स्किप ना कीजिए। जो भी क्वेरी हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे कोई और चैनल यूट्यूब पे इतना फोकस करता है जितना मेरे चैनल पे होता है, राइट। सो आप मुझे अदर सोशल मीडिया पे हैंडल कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर पीडीएफ के लिए, राइट। सो द क्वेश्चन वुड बी लाइक रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन पब्लिक पोस्ट। देखो, मैं अब आपको बताऊंगी कि कैसे यही क्वेश्चन आपसे अब कल प्रीलिम्स में आया था, कैसे आया था। रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन पब्लिक पोस्ट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, सब्सटेंशिएट द व्यू इन द लाइट ऑफ रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 250 वर्ड्स। देखो, रिजर्वेशन तो हमारा सालों सालों से चला आ रहा है। जब से वीपी सिंह का गवर्नमेंट था, उन्होंने वहां से मंडल कमीशन का शुरुआत हुआ और हमारा 50% जितनी भी जॉब्स होती है ना हमारी इंडिया में, सब हमारे जितने भी कैटेगरीज होती हैं, जितनी स्पेशल जिनको रिजर्वेशन दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको चली जाती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो रिजर्वेशन है, इसको हम कह रहे हैं कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। पोस्ट में जो आप नौकरियों में जो रिजर्वेशन देते हैं, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो भी हमें लगा देना है। तो इसके साथ देखो, इसकी तैयारी हम कैसे करेंगे, ये आप करेंगे। कोई भी जब एक इशू आता है तो रेगुलर न्यूज में जरूर रहता है, और रेगुलर जो न्यूज में रहता है ना, उसका जरूर जरूर एडिटोरियल भी आता है। तो एडिटोरियल आपको रेगुलर करना है, अपनी टॉपिक पे समझ बनानी है। अगर वो समझ डेवलप ना हो तो आपको कोई वीडियो रेफर करनी है, राइट। तब आप वीडियो रेफर कीजिए। ऐसा नहीं कि आप टोटली सिर्फ अपना यूट्यूब पे डिपेंड कीजिए पढ़ाई को या किसी और सोर्स पे। आप खुद पे डिपेंडेंट रहिए अपनी तैयारी के लिए, राइट। आप किसी को भी कोई भी आपका ऐसा टॉपिक नहीं रहना चाहिए जो आप सेल्फ स्टडी से आपका छूट जाए, ठीक है। तो ये आप रेगुलर जब स्टडी करते हैं ना, तो ये सब चीजें कॉन्सेप्ट आपके धीरे धीरे क्लियर होते जाते हैं और इन बिल्ड आप इसके साथ साथ बहुत सारे टॉपिक भी कवर अप कर लेते हैं। अप्रोच इस क्वेश्चन का इस तरह होगा, हमें पहले रिजर्वेशन सिस्टम बता देना इंडिया में क्या चल रहा है जी, और रीसेंट इशू बता देना है क्यों इतना हाइप है। अब वेरियस इशू और चैलेंजेस इसके बता देने साथ के साथ वे फॉरवर्ड हमें बताना है कि वे फॉरवर्ड क्या रहेगा इस क्वेश्चन का। इसका इंट्रोडक्शन हम लिख देंगे। इंट्रो में हम लिखेंगे कुछ इस तरह कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन पब्लिक पोस्ट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ फंडामेंटल राइट, द सुप्रीम कोर्ट रीस्टेटेड इन अ जजमेंट। आप पब्लिक पोस्ट में अगर आप क्लेम कर रहे हैं रिजर्वेशन का, तो ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। ये हम हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से एक जजमेंट में इसको हाईलाइट किया है, रीस्टेट किया है। मतलब पहले जो बताया था उसको एक बार फिर से इन्होंने बता दिया है। इसके बारे में और क्या बैकग्राउंड है हमारा रिजर्वेशन का, चलिए वो देखते हैं। इन इंडिया रिजर्वेशन इज अ सिस्टम व्हिच इंश्योर्स दैट इंडिविजुअल्स born in the caste categorized as SCs and STs and other backward classes are given priority over general category candidates in recruitment to the government jobs, admission in higher educational institutions and selection of legislative and parliament members.
कोई जगह नहीं छोड़ी इन्होंने, सब जगह पे आपको रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है। देखिए बहुत सारी मैक्सिमम जब भी मैं लोगों से मिलती हूँ ना, तो बोलते हैं रिजर्वेशन के इतने खिलाफ बोलेंगे, इतना कुछ बोलेंगे, ये तो होना ही नहीं चाहिए, मेरिट बेस्ड होना चाहिए, हमें देखिए इतना मेहनत किया, काम नहीं आया, इन्होंने कोई भी मेहनत किया, जस्ट 50% मार्क्स लाए और फिर भी ज्यादा जॉब ले गए या जो भी है, बहुत मतलब उंगली उठाते लोगों की कमी नहीं है, ठीक है। सो होता क्या है कि आप जानिए कि ये जो हमारा रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये क्यों आया, क्योंकि ये जो कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ लोग हैं जो हमारी सोसाइटी का ही पार्ट है और बहुत अच्छे से पार्ट है, और हमारा जो सिस्टम था ना वो इतना ज्यादा प्रिवलेंट है। मैंने कल भी आपको फ्यूडलिज्म वाले टॉपिक में अच्छे से बताया है कि इंडिया में कैसे कास्टिज्म प्रिवलेंट होता है, कैसे सोर्सेज पे कैप्चर कर लिया है अपर कास्ट ने, राइट। अपर कास्ट ने जितना सोर्सेज पे कैप्चर कर लिया, अब वो क्या करेंगे, वो चाहते हैं कि हमें जॉब्स भी मिले, खेत भी उनके पास है, जॉब्स भी उनके पास हो जाएं, वो आप दिखने में भी कुछ ज्यादा ही अलग ही सोचते हैं कि हम ज्यादा बेहतर हैं आपसे, तो ये उनका मानना है, ठीक है। और जो अदर कास्ट हो गई, जो जिनको हम लोअर सो कॉल्ड लोअर कास्ट कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि लोअर है या हायर है, सो कॉल्ड जिनको हम लोअर कास्ट बताते हैं, उनके साथ क्या है कि उनके साथ एक तो पास्ट में इतना बुरा कुछ हो रहा है, कभी उनके पास कोई सोर्सेस नहीं है, कभी भी कोई रिसोर्स नहीं है कि वो जिससे अपनी इनकम अर्न कर सके, उनको हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट ही रहना पड़ा है अपनी दो रोटी के लिए, अपने जो अपनी आने वाली जो भी डेवलपमेंट है उसके लिए दूसरों पे डिपेंडेंट, मतलब सो कॉल्ड अपर कास्ट पे ही डिपेंडेंट उनको रहना पड़ा है। तो ये जो डिपेंडेंसी है ये कम करने के लिए, उनकी एजुकेशनल जो उनकी क्वालिटी है उनको बढ़ाने के लिए, एजुकेशनल डेवलपमेंट करने के लिए, इनका सोशल थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट करने के लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको बोला है कि आप इनको गवर्नमेंट जो सेक्टर है, जैसे जनरल कैटेगरी के मतलब सो कॉल्ड अपर कास्ट जो भी लोग होंगे, उनसे थोड़ा सा ज्यादा इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा नौकरियों में, और हायर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उनमें, लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट मेंबर जो एमपीज और एमएलएस बनते हैं इनमें, मतलब इन तरह इनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन एक सेट है, क्योंकि इनके साथ जो पास्ट में हुआ है, इनके साथ जो मिस हैपनिंग हुई है, जो दुर्व्यवहार हुआ है, इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट का ये छोटा सा काम है। कम इससे भी नहीं होता है, आज भी लोगों के मन में है, राइट। पहले लोगों से उनका नाम नहीं, उनकी कास्ट पूछी जाती है कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, तभी आपका कोई काम होगा। आप सबको बेहतर तरीके से पता, आप भी बहुत ही समझदार हैं, बहुत बड़े हो गए हैं और सोसाइटी में एक अच्छा जगह रखते हैं अपने लिए, राइट। तो ये सब चीजें आपको ज्यादा अच्छे से पता है, तो इसीलिए ये जो चीजें हैं ये रिजर्वेशन की ये जरूरी हो जाती है हमारी सोसाइटी के लिए। आप अगर जनरल कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं, मैं आपको अंदर बताती हूँ तो आप अगर आपके पास सिर्फ सपोज आपके पास कोई जॉब नहीं है, आप फिर भी लड़ रहे हैं कि हमें तो भाई रिजर्वेशन दीजिए, हमें हम तो मर ही जाएंगे इसके बिना, हम मार डालेंगे जो भी होगा, सो हमें रिजर्वेशन चाहिए। अगर सपोज आपके पास रिजर्वेशन नहीं है, आपको कोई जॉब नहीं मिलती है, आप अपनी कास्ट के बेसिस पे, अपनी आपके पास जो जमीन है उसके बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि सबके पास ही होता है, बहुत मैक्सिमम के पास तो ये होता है, राइट। तो आपके पास जो जमीन है उसके बेसिस पे, आपके पास जो अपना घर है, अपना घर से कहने के लिए उसके बेसिस पे, आपके पास जो आपका स्किन कलर है, स्किन कलर, ध्यान से सुनना, स्किन कलर है आपके पास, उसके बेसिस पे एटलीस्ट आप सोसाइटी में एक हायर स्ट्रेटा मेंटेन कर लेंगे, एक अपने लिए अच्छा लाइवलीहुड मेंटेन कर लेंगे, आप कोई भी प्राइवेट काम भी करेंगे तो भी आपके लिए लाइवलीहुड बन जाएगा। बट सो कॉल्ड इन लोअर कास्ट के लिए अगर इनके पास कोई जॉब नहीं है तो इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके पास रहने का कोई सोर्स ही नहीं है, जब तक ये किसी बड़े साहूकार या इसके आगे हाथ ना फैलाएं, ठीक है। तो गवर्नमेंट का ये जो तरीका कि एटलीस्ट एक सरकारी नौकरी होने से इनका जन्मों जन्मों का जो बंधन है वो छूट जाता है, ये लोग एकदम से आजाद हो जाते हैं, ये इनको किसी के यहाँ बंधुआ मजदूरी नहीं करना पड़ता कि आप हमें आपके यहाँ पे रहना पड़ेगा, साथ हमारी जो पीढ़ियां है वो भी आपके यहाँ काम करेंगी। आपको पता है ना सवा गेहूं वाला जो स्टोरी है मुंशी प्रेमचंद जी का, तो इस तरह कास्ट इतनी डीपली हमारी सोसाइटी में प्रिवलेंट है। तो एटलीस्ट ये जो चीजें हैं ये मैटर करती हैं कि आप हमारी जो रिजर्वेशन है आप उसका विरोध ना करें, एटलीस्ट समझे एक तरीके से कि आप ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, सिर्फ मुंह खोल के बोल देने से कुछ नहीं होता है, राइट। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजर्वेशन इज टू एड्रेस द हिस्टोरिक ऑपरेशन इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय दीज कम्युनिटीज। ध्यान से सुनना, हिस्टोरिक ऑपरेशन जो इनके साथ पास्ट में हुआ है, इनइक्वालिटी जो इनइक्वालिटी इनको फेस करनी पड़ी है, डिस्क्रिमिनेशन, आप नीचे हो, आप मंदिर में नहीं आएंगे, भगवान भी आपके नहीं है, आप इस तालाब से पानी नहीं ले सकते
क्योंकि आप अछूत हैं, आप इस कम्युनिटी के हैं ही नहीं, आप हमसे दूर बैठ के खाना खाइए क्योंकि आपकी जो बॉडी का स्मेल है, ऑर्डर है, वो हमें लग। अरे भाई, जो आदमी सुबह शाम काम करेगा, मजदूरी करेगा, उसकी किसकी बॉडी में से खुशबू आएगी? ठीक है। सो ये सब नेचुरल था ना, ये तो नेचुरल क्रिएट किया गया। ये अगर आप पूरा साल एसी में रहिए तो ऑफ कोर्स आपका भी बॉडी अच्छा हो जाएगा, आपका भी कलर, जो स्किन कलर है वो भी थोड़ा लाइट हो जाएगा। बट इनके साथ ट्रीटमेंट ही ऐसा हुआ कि इन कम्युनिटीज को फिर हमें जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। अब रिजर्वेशन पॉलिसी प्री इंडिपेंडेंस 1947 से पहले हमारा क्या सिचुएशन था? थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग हो जाए, देखो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मेरा पूरा कोशिश रहेगा, बिकॉज आपने समझ लिया कि नीड क्या है एग्जाम की। प्रीलिम्स की छोड़िए, प्रीलिम्स तो एक तरफा हो गया है, आप पहले मेंस पढ़ेंगे, फिर आप प्रीलिम्स आपका हो जाएगा। डायरेक्ट प्रीलिम्स के लिए कभी कोई पढ़ाई नहीं होती, इसलिए मेरा पूरा फोकस रहता है कि मैं अगर आपको मेंस का आंसर करा रही हूँ। अब शायद आपको इस क्लास का इंपॉर्टेंस समझ आएगा कि आप इसको इतना इग्नोर करते थे। 20 व्यू, 25 व्यू, ये ऐसे व्यू आ रहे थे, 4-5 व्यू रेगुलर जो लाइव देखते हैं वो लोग, और ये समझेंगे इन्होंने कि कितना ज्यादा इन्होंने ज्यादा एक स्टेप आगे हो गए हैं। बलिराम जैसे लोग जो रेगुलर आंसर लिखते हैं वो आपसे एक स्टेप कहीं आगे हो गए हैं, क्योंकि मेंस ही पहली जरूरत है, राइट। सो अब हम देखते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी 1947 से पहले ब्रिटिश इंडिया में क्या स्टेटस था। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, वेरियस एलिमेंट्स ऑफ रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट of 1909 and the legal origin of reservation policy began with the lying down of the government of India 1919. Given below are the major policy initiatives that rooted down the concept of reservation in India. So the British rule के टाइम पे बहुत सारे एक्ट आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 और लीगल ओरिजिन जो रिजर्वेशन पॉलिसी का, हम इसको एक तरह से इसकी शुरुआत मानते हैं जब आपका सेपरेट इलेक्टोरेट की जब पहली बार बात की गई, तो इसको हम रिजर्वेशन की बात मानते हैं सबसे पहले। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, तो ये कुछ टाइम पीरियड है, कुछ मेजर एक्ट्स हैं जो हमारे ब्रिटिश टाइम पे आए थे। अब उसके बाद हम देखेंगे द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919, इसमें क्या था? द एक्ट नॉट ओनली इंट्रोड्यूस सेवरल रिफॉर्म्स फॉर द इंडियन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बट आल्सो एड्रेस्ड द मेनी इश्यूज ऑफ माइनॉरिटी इंक्लूडिंग फॉर्मेशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। मतलब कम्युनिटीज जैसे हिंदूज और मुस्लिम अलग अलग अपना वोटिंग करेंगे, ये आपको बेहतर तरीके से पता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, राइट। सो द एक्ट नॉट ओनली कुछ अलग से रिफॉर्म नहीं था, बट बल्कि इसने जो माइनॉरिटी थी, जो कम्युनिटी थी, उनकी जो सेक था उनको भी आगे बढ़ाया, ठीक है। सो अनाउंसमेंट ऑफ मैकडोनाल्ड अवार्ड। अब जी मैकडोनाल्ड, एक तो ध्यान रखना, इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है उसको मैकडोनाल्ड जो लाइन है वो भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने ही इसको डिमार्क किया था। So a significant turn took place from the round table conference of June 1932. I think प्रीति परमार, मुझे अभी भी याद है उनका ये क्वेरी था, मैम इसको हिंदी में जरूर लेके आइए। प्रीति, मेरा अभी ये रिक्वेस्ट है, आप प्लीज सुनिए इसको जैसे मैं बोल रही हूँ, और ध्यान से, मैं मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में ही होता है। आई थिंक मैं ऐसा कोई मुश्किल वर्ड आपको नहीं बताती हूँ जो आप नहीं इसको ट्रांसलेट कर पाए, और इसको खुद से आज ही लिखने का कोशिश कीजिए प्रीति, राइट। मैं स्पेशली आपको देखो वीडियो में जगह दे रही हूँ इसीलिए कि आप इस पे इसका इंपॉर्टेंस को समझें। कल का पेपर देख के आप भी समझ गए होंगे, अच्छे समझ गए होंगे कि कितना जरूरी है मेंस का आंसर राइटिंग करना, ठीक है। सो आप प्लीज इस पे ध्यान दीजिए, मैं पहले दिन से आपको बोल रही हूँ, इसको हल्के में मत लीजिए, राइट। और एक और बात, अगर आपको ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बट आप इसके ऊपर कमेंट जरूर करेंगे, जो मैंने कास्टिज्म का थोड़े से अपने व्यूज रखे हैं सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप प्लीज इसको थोड़ा सा जरूर बताएंगे मुझे कमेंट में, राइट। सो राम से मैकडोनल्ड जी प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के उस टाइम पे जी, उन्होंने क्या किया, कम्युनल अवार्ड व्हिच प्रोवाइडेड फॉर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम, सिख्स, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियन, इन सबको एक अलग तरीके से इनको ट्रीटमेंट और अलग तरीके से इनका जो रिजर्वेशन दे दिया इनको। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात है। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको हम अपना एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ये दो पार्ट में आया था। पहला पार्ट इंडिया के लिए, सेकंड पार्ट बर्मा के लिए। बर्मा याद है ना कौन है जी, हमारी आंग सांग सूकी, ठीक है। सो द स्टैंपिंग ऑफ द प्रोविजन ऑफ द पूना पैक्ट 1932 वर डन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना अच्छे से, वर डन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 वेयर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर डिफरेंट क्लास वाज अलॉटेड, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन जो सीट्स का रिजर्वेशन किया डिफरेंट क्लास के लिए, वो अलॉट किया गया।
ठीक है। अंबेडकर जी इसके खिलाफ थे कि ये आप में जो 2 सेक्शंस में और ज्यादा डिस्पैरिटी ही बढ़ाएगा, ये उनको करीब नहीं लाएगा, बट गांधी जी नहीं माने, अब क्या करें, भूख हड़ताल में बैठ गए। ठीक है। सो रिजर्वेशन पॉलिसी इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, ठीक है, और पोस्ट मतलब उसके बाद में, इंडिपेंडेंस की 1947 के बाद में क्या स्टेटस रहा, सिनेरियो चेंज्ड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा एंड इन द रिजर्वेशन पॉलिसी गेन्ड इवन मोर मोमेंटम। रिजर्वेशन पॉलिसी उसको और ज्यादा हाइप मिलने लगी कि अब तो और ज्यादा उसकी बातें हों, उसके बारे में और ज्यादा हमें रिजर्वेशन मिले। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चेयर्ड बाय B.R. Ambedkar framed the reservation policy and many articles, article 15 16 in the Indian constitution were dedicated for the same। आर्टिकल हमारे 15 16 आपको पता है, जो जॉब मिलती है आपको ओबीसी एक जॉब देने के लिए, एक आपका रिजर्वेशन के लिए कि कितना स्टेक होना चाहिए, पूरा अच्छे से बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। सो B.R. अम्बेडकर जी की इनकी क्या बोलेंगे, इनकी चेयरमैनशिप में तो ये डिस्कस किया गया ये आर्टिकल्स। सो द करंट सिनेरियो ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया, आज का क्या सिनेरियो है, अब आप ध्यान से देखिए ना, इस पे मैं क्या आपको कैसे बताऊंगी। टुडे 50% ऑफ सीट इन गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक जॉब्स आर रिजर्व्ड फॉर द SC ST एंड OBC। 50% से ज्यादा सीट, 50% मतलब सीट जितनी भी है गवर्नमेंट एजुकेशन, अगर आप एडमिशन लेने जाते हैं तब, और अगर आप पढ़ते सॉरी जॉब मिलता है तब भी आपको, अगर आप इन कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं तो आपको जरूर रिजर्वेशन मिलता, ठीक है, मिलता है, मिलेगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्व्स 27% ऑफ हायर एजुकेशन एंड इंडिविजुअल स्टेटस में, individual states may legislate further reservation। so जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 27% आपको हायर एजुकेशन में स्टेक देती है, और जो अलग अलग स्टेट्स है ना, वो अपनी मर्जी से फिर आगे इनको रिजर्वेशन और एड अप कर देते हैं अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है। सो करंट सिनेरियो इन रिजर्वेशन इन इंडिया इज, कल का क्वेश्चन पेपर देखना ध्यान से, उसमें एक क्वेश्चन है, उसमें बताया गया है, रिजर्वेशन की बात की गई कि इतना परसेंट है तो ये SC को मिलेगा, इतना परसेंट है तो OBC को मिलेगा। यहाँ से समझिए उस क्वेश्चन को, देखो मेंस करेंगे, ध्यान से लिखेंगे, तब कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये क्वेश्चन पहले का है, यानी कि मैंने अभी बनाया है, राइट, पहले से मैंने देखा कि ये इसी क्वेश्चन का रिलेटेबल कल भी पूछा गया। तो मेंस पढ़िए जी, मेंस, प्रीलिम्स का कोई पढ़ाई नहीं होता है। 15% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट, SC के लिए 50% आपकी जो सीट्स है आपकी रिजर्व होंगे, आपको पता है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 पंजाब हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टोटल परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट इन द पर्टिकुलर स्टेट, राइट। पंजाब हैज द टोटल जो परसेंटेज है उनका, टोटल नंबर नहीं, परसेंटेज, एज कंपेयर टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। सो इनका पंजाब में सबसे ज्यादा है। 5% सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब, देखो शेड्यूल ट्राइब वैसे भी कम है। STs आपको पता है कि मीना जो है हमारे राजस्थान के, कितने ज्यादा डेवलप्ड है। आई पर्सनली नो ए गर्ल जिनको और उन्होंने सिलेक्शन भी लिया इसमें, और बहुत अच्छा है। अगर ट्राइब्स ऐसे, सिर्फ अगर इसकी वजह से भी, रिजर्वेशन की वजह से भी अगर कोई आगे आता है ना, तो सोसाइटी के लिए बहुत बहुत अच्छा है। अगर कोई भी आगे आए तो वेदर इट इज, देखो जनरल से आए तो और अच्छा है, नो डाउट। जो फर्स्ट रैंक है, देखो उनका तो कोई इनको वो नहीं मिला था रिजर्वेशन, फिर भी वो टॉप में किए। तो ये सब कहने की बात है, जो टॉपर्स होते हैं उनका कोई जेंडर नहीं होता है, कोई उनका कास्ट नहीं होता है, टॉपर टॉप करते ही हैं। तो आप वो टॉपर बनिए जो इन सब से निकल जाए, ठीक है, इन सब के भरोसे नहीं रहिए। और अगर आप है तो जरूर लीजिए, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, आपका हक है, आप जरूर लेंगे, देता है आपको संविधान, तो क्यों नहीं, ठीक है। 27% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। सो OBC के लिए इतनी, उसमें भी क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर आ जाता है। टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन परसेंटेज इज 49.5% एंड रेस्ट 50.5% सीट्स आर ओपन टू ऑल जनरल SC ST एंड OBC, राइट। सो टोटल जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है परसेंटेज, वो 49.5% होगा, और जो बाकी का बचा हुआ है वो 50.5% सीट्स सबके लिए अवेलेबल है, जिसमें आपका कोई भी आ सकता है। अगर कोई SC भी चाहे कि मैं जनरल से लूं, तो मतलब बाकी सबके लिए वो भी है, राइट, और जनरल के लिए भी है। तो जनरल मुझे समझ नहीं आता ये हल्ला किस लिए करते हैं, जब 50% ही तो है ना इनके लिए, बाकी SC कोई क्यों छोड़ के अपना ये इसमें आएगा जनरल में। तो ऑलरेडी 50% तो है ना जनरल के लिए, तो आप समझते नहीं है, बस लड़ने के लिए आ जाते हैं
So the most recent development in the reservation system was seen in the 2019 when the Union Cabinet has approved of the 10% reservation in educational institutions and jobs for the economically weaker sections in the general category. So सबसे जो recent development है ना रिजर्वेशन का, अभी आपने मोदी जी का तो काम है जी रात को 8 बजे आके एक अपना फरमान सुना देते हैं, सोचते समझते तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो चलिए इन्होंने क्या किया, एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया आपको फिर से कि देखो जी इसमें जो आपके पास है ना उसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा 10% इकोनॉमिकली अगर आप वीक है। अब जी इकोनॉमिकली इंडिया में कौन नहीं है, 100% ही तो इकोनॉमिक वीक है। कौन बोलेगा मैं अमीर हूँ, कोई नहीं बोलेगा, अगर किसी के पास है तो भी नहीं बोलेगा, आई बेट यू, ठीक है। और स्पेशली आप रूरल इंडिया में आप चले जाइए, रूरल इंडिया का ये एक तरह से उनका ये होता है बस जो उनका सॉरी तो वो क्या उनका मतलब कि अगर आप उनसे पूछेंगे कि आपके पास पैसा है नहीं, वो दिखाएंगे नहीं, अपना पैसा छुपा के रखेंगे हमेशा। रूरल इंडिया में ये पाया जाता है इंटेंसिटी। और अर्बन इंडिया में क्या होता है कि आपके पास है कुछ नहीं बट ईएमआई पे लेके कि आप अपने आप को दिखाएंगे ऐसे कि हम पता नहीं कौन से तोप है, बट उनके पास कुछ नहीं होता है। और रूरल इंडिया में होता है लोगों के पास बट वो दिखाते नहीं, कहीं कोई मांगने ना आए, ठीक है। सो ये टेंडेंसी होती है रूरल इंडिया में और अर्बन इंडिया में। सो ये थोड़ा सा आप साइकोलॉजी है, समझिए इसको। और उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन 124th अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस will be over and above the already existing 50% reservation quotas and will be given to those who do not fall under any reservation as of now, ठीक है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन 124वां जो अमेंडमेंट है ये बिल पास किया है दोनों हाउसेस में 50% रिजर्वेशन कोटास के लिए, और ये डू नॉट फॉल अंडर रिजर्वेशन एज ऑफ नाउ, ये अभी तक ये लागू नहीं हुआ है और इसके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं मिला है। सो द रीसेंट जजमेंट, अब रीसेंट जजमेंट क्या हुआ है जी, इसमें बेंच ऑफ जस्टिस एल नागेश्वरा राव हेमंत गुप्ता ऑब्जर्व दैट स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट बाउंड टू मेक रिजर्वेशंस, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जरूरी नहीं कि आप रिजर्वेशन दें, आप ना चाहें तो ना भी दें। इवन द कोर्ट्स कुड नॉट इशू अ मैंडेमस डायरेक्टिंग अ स्टेट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन, मतलब आप हायर जो अथॉरिटी वो लोअर अथॉरिटी को नहीं बता सकते, डायरेक्ट नहीं कर सकते कि आप रिजर्वेशन जरूर दीजिए। उनका मर्जी है, देना चाहे तो दे सकते, नहीं तो नहीं। नॉट अ फंडामेंटल राइट, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। सो देयर इज नो फंडामेंटल राइट व्हिच इनहेरिट्स इन एन इंडिविजुअल टू क्लेम रिजर्वेशन इन द प्रमोशन। तो प्रमोशन की जहां पे बात आती है, पब्लिक पोस्ट की जहां बात आती है, वहां पे कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है जो बोले इंडिविजुअल को कि आपको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलेगा। सो आर्टिकल 16(4) and 16(4)(a) of the constitution did not confer individuals with a fundamental right to claim reservation in the promotion, मतलब उनको ये राइट नहीं देता है। The articles empower the state to make reservations in matters of appointment and promotion in favor of scheduled caste and scheduled tribes only if the opinion of the state they are not adequately represented in the services of the state, ठीक है। सो आर्टिकल है जो वो एम्पावर करते हैं आपको, किस लिए कि आपका स्टेट्स को कि रिजर्वेशन है इन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट और प्रमोशन इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट, जब आप सिर्फ उसी कंडीशन में दे सकते हैं इफ द ओपिनियन ऑफ द स्टेट्स दे आर नॉट एडिक्वली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज ऑफ द स्टेट। मतलब जब अगर कोई स्टेट इनको प्रमोशन में जो शेड्यूल कास्ट जो हमारी रिजर्वेशन कैटेगरीज है ना, इनको तभी आपका प्रमोशन में और अपॉइंटमेंट में तभी इनको रिजर्वेशन दे सकता है कोई स्टेट गवर्नमेंट जब उनको लगे कि इनको जो आपका इक्वली जो सर्विसेज बांटी गई है, दी गई है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। सपोज हम तेलंगाना की बात करते हैं, हम तेलंगाना से हैं तो हम तेलंगाना की बात कर रहे हैं कि आप किसी स्टेट गवर्नमेंट को अगर तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट है ये क्या चाहती है कि हम उन्होंने देखा कि SC ST को प्रॉपर इनको जो रिप्रेजेंट नहीं किया गया है स्टेट सर्विसेज में, तब ये क्या करेंगे, तब इनको प्रमोशन में रिजर्वेशन दे देंगे, ठीक है, वरना नहीं दे सकते। The inadequacy of representation is a matter within the subjective satisfaction of the state. So ये subjective है जी, मतलब आपका depend करेगा आप करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। So thus the state government has the discretion to consider providing reservations if the circumstances so authorization। कहने का मतलब है state government जो है to consider providing reservation if the circumstances so authorize, अगर वो चाहे, अगर circumstances
मानते हैं तो वो रिजर्वेशन दे सकते हैं. It is settled law that the state government cannot be directed to provide reservation for appointment in public post. Similarly, the state is not bound to make a reservation for scheduled caste and scheduled tribes in matter of promotion. So the apex court explained. तो कोर्ट का ये थोड़ा सा एक स्टेटमेंट अगर आप डाल देंगे तो बहुत अच्छा होगा. जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आए, सपोज जैसे कि अभी हमारा ट्रांसजेंडर्स के लिए जो बिल था वो आया, ट्रांसजेंडर के लिए अगर कोई स्टेटमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट तो वो याद कर लीजिए, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा मेंस के आंसर में अगर आप लिख देंगे. तो ऐसे ही ये सब ठीक है. तो अगर आप बाउंड नहीं है रिजर्वेशन देने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए एपेक्स कोर्ट ने बोला है. सो इफ द स्टेट विशेस टू एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रिशन एंड मेक रिजर्वेशन एंड reservation in promotion, it has to first collect quantifiable data showing the inadequacy of representation of class of community in the public services. मतलब इसको डेटा दिखाना होगा. अगर स्टेट उनको देना चाहता है प्रमोशन में रिजर्वेशन तो क्या करना होगा स्टेट गवर्नमेंट को, जितनी भी सर्विसेज है ना उन सर्विसेज में दिखाना होगा कि इनको प्रॉपर जो इक्वल शो नहीं किया गया, इनको इक्वली जो एडिक्वेटली इनको नहीं दी गई है जो भी हमारी सर्विसेज हैं, राइट. तो उनको फिर प्रमोशन में जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की बात करें वो दे सकता है इनको, राइट. सो द डिसीजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड SC/ST रिजर्वेशन इन प्रमोशन टू अ पर्टिकुलर पब्लिक पोस्ट इज चैलेंज्ड. मतलब ये चैलेंज है अभी भी. it would have to place the data and prove before the court that reservation was necessary and does not affect the efficiency of administration. मतलब आप जो भी करें वो आपकी जो एफिकेसी है ना और एफिशिएंसी उसको हैम्पर नहीं करना चाहिए. सो द कोर्ट गेव द वर्डिक्ट ड्यूरिंग द केस रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ 2012 नोटिफिकेशन बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट टू फिल अप वैकेंसीज in the government jobs without giving reservation to the SC/ST communities. The Uttarakhand High Court had struck down the notification and asked the government to provide representation to the specified category. उत्तराखंड ने किया था जी 2012 में बदमाशी करने का कोशिश किया था कि SC/ST को रिजर्वेशन नहीं दे रहे थे, बट बाद में कोर्ट ने उनको होल्ड पे रख दिया, उसको रोक दिया. The debate and sentiments on the reservation continue to play a major role in the case of India. It will not die out anytime soon because it permeates into a very social and cultural fabric. बिल्कुल आपका जो इश्यूज हैं जो आपके एकदम खून में बस गए हैं जी, जो इसके साथ ईगो का इशू है, अगर आप अपर कास्ट हैं तो आप सेंटिमेंट फील कर सकते हैं कि हम तो अपर कास्ट है. अगर जब तक आप में ये फील रहेगा तब तक आप कास्टिज्म को रिमूव करने के लिए या इसको हटाने के लिए कुछ नहीं कर सकते. ये आपका एक तरह से मेंटल, आपका साइकोलॉजिकल आपको एक फुलफिलमेंट देता है. आप उसको जब तक नहीं हटाएंगे, आप अपना सरनेम का जो पहले अगर आप बताना है उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के उसको लगाना जब तक नहीं बंद करेंगे तब तक ये कास्टिज्म नहीं जाने वाला. और ये आपके कल्चरल और सोशल फैब्रिक से जुड़ा हुआ है. आपके घर में बहुत जगह से होता है, स्पेशली विलेजेस में, आज भी साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा है, राइट, कास्टिज्म से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है. तो ये कब जाएंगी, जब तक आप नहीं चाहेंगे. एक सिंगल सिर्फ अपने से ही शुरुआत कर सकते हैं आप, और कुछ नहीं. जो भी आपके विचार हैं इसके बारे में आप प्लीज मुझे कमेंट जरूर करें नीचे. मुझे आपके कमेंट्स का जरूर वेट रहेगा. और कैसे लगे मेरे ये आपके जो व्यूज थे, थोड़ा लंबा आंसर होगा आपसे क्योंकि मैं अपने अच्छे से आपको व्यूज बताऊंगी एक एक क्वेश्चन में, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट माय answer for today. Please subscribe my YouTube channel SNS and Lights. और इसके साथ साथ आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा जो YouTube चैनल उसको सब्सक्राइब कीजिए और भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल से वहां भी जाइए. प्लीज कमेंट कीजिए नीचे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच. आंसर पूरा जरूर सुनना चाहिए, राइट. तो इसको पूरा टाइम दीजिए. थैंक यू सो मच.